दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आसमानी बिजली क्यों गिरती है? शायद नहीं जानते होंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, ये आसमानी बिजली कुछ सेकंड की ही होती है, लेकिन इसमें इतना ज्यादा वोल्ट का करंट होता है कि किसी को भी सेकंडों में जान ले सकता है। आकाशीय बिजली गिरने से हर साल हजारों लोग अपना जान गंवा देते हैं। तो चलिए जानते हैं ये आसमानी बिजली क्यों और कैसे गिरती है। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें कि गर्मी के मौसम में समुद्र, नदी और तालाब के पानी भाप बनकर ऊपर जाने लगता है और प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं। इसके तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होती रहती है, जिसके कारण पानी के भाप बर्फ के रूप में तब्दील हो जाते हैं, जिसके वजह से कभी कभी बर्फ के टुकड़े भी गिरते हैं। आसमान में ये बर्फ आपस में ही हवा के कारण टकराने लगते हैं, जिसके कारण एक घर्षण उत्पन्न होता है। इस घर्षण से स्टैटिक करंट बनता है। इस करंट का पॉजिटिव चार्ज आसमान में चला जाता है, परंतु इसका नेगेटिव चार्ज नीचे आ जाता है। ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तलाश करने लगता है। और आप तो जानते ही हैं कि बारिश के समय जोरों शोरों से हवाएं चलने लगती हैं, जिसके कारण जमीन पर लगे घास आपस में ही टकराने लगते हैं और इन घासों को टकराने से घर्षण उत्पन्न होता है। इस घर्षण से चार्ज बनते हैं, जिसका नेगेटिव चार्ज नीचे जमीन में चला जाता है और पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव के तलाश करने लगता है। इस पॉजिटिव चार्ज की ओर आसमान का नेगेटिव चार्ज चला आता है और फिर क्या, एक भयानक 12 करोड़ वोल्ट और 10,000 एम्पियर की बिजली गिरती है। इस बिजली का तापमान इतना ज्यादा होता है कि आपका होश उड़ जाएगा। इसका तापमान लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो सूर्य के सतह के तापमान से 5 गुना अधिक है। सूर्य का तापमान 6,000 डिग्री सेल्सियस ही होता है, तो आप सोच ही सकते हैं कि ये कितना खतरनाक होता है। हालांकि इसकी समय अवधि काफी कम होता है, ये 0.005 सेकंड की होती है। यही कारण है कि ये ज्यादा खतरा उत्पन्न नहीं करती हैं। दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक और सवाल की खुजली हो रही होगी कि ये बिजली का आवाज इतना अधिक क्यों होता है और ये उत्पन्न कैसे होता है। तो चलिए जानते हैं इसको भी। दोस्तों, आसमान में गिरने वाली बिजली का तापमान 30,000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये मैंने पहले ही बता दिया है। इस तापमान के तुलना में हवा में मौजूद बारिश की बूंद काफी ठंडी होती हैं। जब ये बिजली जमीन पर गिरती हैं, तो उस समय बिजली के गर्मी के कारण हवा में मौजूद बारिश की बूंद भाप में परिवर्तित हो जाती हैं। बिजली की रफ्तार उसे चीरती हुई जमीन पर आती है, जिसके कारण वो भाप इधर उधर हटने लगती है। इस भाप को हटने के कारण ही आवाज निकलता है। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब गर्म लोहे को पानी में डाला जाता है तो एक आवाज निकलता है। स्वयं यही प्रक्रिया आसमानी बिजली के साथ भी होती है। दोस्तों, इससे बचने के लिए आप कभी भी पेड़ के नीचे ना जाए, क्योंकि ज्यादातर बिजली पेड़ पर ही गिरती है। और बिजली गिरते समय छाते का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, बिजली गिरते समय अगर आपका सिर के बाल खड़े हो जाए तो समझ लीजिएगा कि बिजली आप पर ही गिरेगी। ऐसी स्थिति में आप वहां से तुरंत सही स्थान पर भागे और कोई सही स्थान ना मिले तो फौरन नीचे झुककर कान को बंद कर ले। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि आसमानी बिजली क्यों और कैसे गिरती है। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।